हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। स्तंभ 1 में हमें यौगिक दिए गए हैं मेथेनॉल, दूसरा है किण्वन, तीसरा है द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन का परिवर्तन और अंतिम विकल्प है विलियमसन संश्लेषण। स्तंभ 2 में हमें दिया गया है एथिल अल्कोहल 573 केल्विन पर गर्म कॉपर, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया और अंतिम है वुड स्प्रिट। हमें स्तंभ 1 को स्तंभ 2 के साथ सुमेलित करना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं ए बी सी डी। तो मुख्य अवधारणा, मेथेनॉल को वुड स्प्रिट कहते हैं अर्थात कास्ट स्प्रिट कहा जाता है। मेथेनॉल होता है CH3OH जिसे कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। इसका निर्माण, मेथेनॉल का निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन जिसे वाटर गैस कहते हैं, वाटर गैस की अभिक्रिया करवाई जाती है, एक अपचायक के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है ZNO प्लस Cr2O3 573 केल्विन पर यह उत्प्रेरकीय अपचयन होता है जिससे CH3OH का निर्माण होता है। तो पहला मेथेनॉल को कहा जाता है कास्ट स्प्रिट। दूसरा हमें दिया गया है किण्वन। तो किण्वन विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। इस विधि में सुक्रोज की अभिक्रिया, किण्वन में सुक्रोज होता है C12H22O11। सुक्रोज की अभिक्रिया इन्वर्टेज एंजाइम के साथ होती है। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज C6H12O6 व फ्रक्टोज C6H12O6 में विघटित कर देता है। अब ग्लूकोज पर जाइमेज एंजाइम द्वारा C6H12O6 ग्लूकोज पर जाइमेज एंजाइम द्वारा कार्य किया जाता है और यह अभिक्रिया जो होती है किण्वन की अभिक्रिया अवायवीय परिस्थितियों में संपन्न होती है, जिससे 2C2H5OH दो अणु एथाइल अल्कोहल के और 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार किण्वन की विधि में यीस्ट में उपस्थित एंजाइम इन्वर्टेज जो सुक्रोज को पहले ग्लूकोज में और ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम द्वारा एथाइल अल्कोहल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार किण्वन की विधि द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तीसरी अभिक्रिया हमें द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन का परिवर्तन। द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन का परिवर्तन, एक उदाहरण लेते हैं CH3CHOH CH3। हमारे पास प्रोपेन 2-ओल एक द्वितीयक अल्कोहल है। प्रोपेन 2-ओल की अभिक्रिया गर्म कॉपर के साथ करवाई जाती है। तप्त कॉपर के साथ अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया।
विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में 2 हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन होता है, अर्थात एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण संपन्न होता है, जिससे एक हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोक्सिल समूह से और एक हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु निकलते हैं और बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑक्सीजन के मध्य चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप CH3 द्विआबंध O CH3 कीटोन अर्थात एसीटोन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया गर्म कॉपर के साथ करवाने से ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप एसीटोन अर्थात कीटोन का निर्माण होता है। अंतिम अभिक्रिया हमारे पास विलियमसन संश्लेषण चौथा है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण एक ईथर निर्माण करने की महत्वपूर्ण विधि होती है। विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया RX की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है, RONA के साथ करवाई जाती है, जिसमें एल्किल हैलाइड में हैलोजन परमाणु पर ऋणावेश और एल्किल समूह पर धनावेश होता है और दूसरा R-ONA। यहाँ एल्कोक्साइड आयन में Na पॉजिटिव और एल्कोक्साइड आयन ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है। इस अभिक्रिया में R पॉजिटिव द्वारा यह एल्किल पॉजिटिव होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है, और O नेगेटिव एक नाभिक स्नेही की भूमिका निभाता है। नाभिक स्नेही, तो इस नाभिक स्नेही द्वारा R पॉजिटिव पर आक्रमण होता है, RO नेगेटिव का आक्रमण होता है R पॉजिटिव पर, जिससे RO R- का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है, जिसमें नाभिक स्नेही द्वारा पीछे से आक्रमण होता है, बैक साइड अटैक होता है, पीछे से आक्रमण होता है। चूंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होती है और एक चरण में अभिक्रिया संपन्न होती है, इस वजह से SN2 अभिक्रिया होती है और ROR- अर्थात ईथर का निर्माण होता है। मिलान करते हैं, सुमेलित करते हैं, तो मेथेनॉल होता है वुड स्प्रिट, तो A सुमेलित होगा 4 से। किण्वन द्वारा एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है, तो B का सुमेलन होगा 1 से। द्वितीयक एल्कोहल से कीटोन का निर्माण 573 केल्विन पर गर्म कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाने से विहाइड्रोजनीकरण के परिणाम स्वरूप होता है, तो C का मिलान होगा 2 से। विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर का निर्माण होता है, जिसमें एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाई जाती है, तो D का मिलान होगा 3 से। तो सुमेलित करते हैं, A का सुमेलित करते हैं 4 से, तो विकल्प C और D में A 4 से सुमेलित हो रहा है, B का सुमेलन 1 से, C का सुमेलन 2 से और D का सुमेलन 3 से। तो हमारा सही विकल्प होगा C। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।